भाई हिंदू और सिख ग्रुप्स जब हलाल को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे तब उनको तो खूब गालियां पड़ रही थी, और अब तो क्रिश्चियन ग्रुप्स भी हलाल को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। Oh no! अब क्या करें? हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और श्याम शर्मा शो का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज तो बहुत ही सैड दिन है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसने हमारी बेचारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर भी कब्जा कर लिया है। तो भाई क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ, केरला में बेस्ड एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है चर्चेस ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, उन्होंने क्रिश्चियंस को एडवाइस दिया है कि आप हलाल फूड खरीदना बंद करें। और कई क्रिश्चियन ग्रुप्स ने भी केरला में कहा है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है हलाल फूड को खरीदने या हलाल फूड को बेचने के अलावा, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि इस हलाल प्रैक्टिस के खिलाफ वो आवाज उठाना चाहते हैं। बताइए, हलाल जैसा ही एक प्रैक्टिस है जो हिंदुओं और क्रिश्चियंस को साथ ला सकता है। Dylan! You son of a bitch! तो भाई पहले हिंदू और सिख और अब क्रिश्चियन ग्रुप्स भी ये लोग हलाल की प्रैक्टिस से इतना नाराज क्यों है और उसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? तो इस मुद्दे को सही तरीके से समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी जरूरी हैं। पहली, हलाल क्या होता है, और दूसरी, हलाल की प्रैक्टिस के अराउंड जो इकोनॉमिक्स है जिसको हलालोनॉमिक्स भी कहा जाता है। हलाल क्या होता है? हलाल बेसिकली वो हुआ कि शरिया लॉ के हिसाब से जो चीज भी आपको करनी अलाउड हो उसको हलाल कहते हैं। और खासकर अगर फूड की बात करें तो फूड को हलाल होने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि जानवर को मक्का को फेस करना चाहिए, जानवर जिंदा होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, उसको बेहोश नहीं करना चाहिए, उसका गला रेतना चाहिए और गला रेते जाने के समय पर कलमा पढ़ना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो इतने ब्रूटल और बारबैरिक तरीके से जानवर को मारा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, नॉन मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं हलाल फूड को खाते हुए। और दूसरी बात, एक ऐसी आइडियोलॉजी से ब्लेस किए हुए फूड को आप क्यों खाना चाहेंगे जब वो आइडियोलॉजी आपको कुफार कहती है और कहती है कि आप जहन्नुम में जाने वाले हैं। मतलब फर्ज कीजिए कि आपका नाम सोनू है, आप बगल की पनवाड़ी की दुकान में जाने वाले हैं, लेकिन बगल की पनवाड़ी की दुकान पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि सोनू हरामजादा है। तो यार आप उस दुकान में थोड़ी जाना पसंद करेंगे। तो ये तो हुआ हलाल की प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस से लोगों को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा एस्पेक्ट है हलाल के अराउंड जो इकोनॉमिक्स है जिसको हलालोनॉमिक्स कहा जाता है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि यूरोप में भले ही मुस्लिम पॉपुलेशन काफी छोटी हो, लेकिन उसके बावजूद कई स्टोर्स में, कई रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर आपको हलाल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहां तक कि 2018 में अगर हम यूके में देखें तो 70% जो शीप और लैम मीट है यूके में वो हलाल तरीके से बनाया जाता था। इसके बावजूद कि मुस्लिम पॉपुलेशन ब्रिटेन की सिर्फ 3 to 4% है, और यही इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में भी हमने देखा है पिछले कुछ समय में कि मैकडॉनल्ड्स ने अनाउंस किया था कि भाई जो भी हम मीट लाते हैं या प्रोसेस करते हैं वो सारा हलाल है। यहां तक कि एक बैंगलोर में बेस्ड पॉपुलर कंपनी है लिशियस, उन्होंने भी कहा था कि जो भी मीट या पैकेज्ड फूड हम सप्लाई करते हैं वो सारा हलाल है, ये हमारी कंपनी पॉलिसी है। और अब तो हालत ये हो गई है कि अब अलग अलग तरीके के हलाल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे हलाल सोप, हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल ड्रग्स, हलाल बुक्स। अब तो भैया हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट को भी हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है अगर उन एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स में सेपरेट नमाज के कमरे हो या फिर सेपरेट ऐसी फैसिलिटीज हो जहां पर मुस्लिम्स वजू कर सके। यार अब तो हो सकता है हालत ये हो जाएगी कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी लेने जा रहा हो, लेकिन उसको पूछना पड़े, मैडम आप हलाल तो है ना? तो बेसिकली इस तरह से एक पूरा हलाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रखा है। क्योंकि अगर आप खासकर फूड के बारे में देखें तो आधा जो फूड का एक्सपोर्ट है इंडिया का वो मुस्लिम कंट्रीज को जाता है। तो ये नेचुरल बात है कि काफी जो फूड है इंडिया में वो हलाल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके देखिए ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं सोसाइटी के लिए। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि अगर आप नॉन हलाल फूड खाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जमीयत उलेमाए हिंद, उनके पास अथॉरिटी है इंडिया में हलाल सर्टिफिकेट इशू करने की, और ये हलाल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए काफी पैसे चार्ज करते हैं, और सिर्फ 1 साल के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट इशू होता है और हर साल इस हलाल सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसका
इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जमीयत उलेमाए हिंद के पॉकेट में लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं। और जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये देवबंद स्कूल की आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस्ड है और ये हजारों मदरसों को ऑपरेट करती है इंडिया में। और आप तो जानते ही हैं कि मदरसों में किस तरह से काफी रैडिकल और एक्सक्लूसिविस्ट इस्लाम पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हलाल खाना खरीद रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जमीयत उलेमाए हिंद और इन मदरसों को फंडिंग दे रहे हैं। और तीसरा इसका बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को हलाल करना अलाउड है, इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो मीट के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उन पर बहुत नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है। खासकर जो सिख कम्युनिटीज हैं, खासकर ऐसी जो हिंदू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैं जो ट्रेडिशनली झटका इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रही हैं। और कुछ लोगों ने तो ये पॉइंट भी उठाया है कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज को बैन किया जाता है हलाल की इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने से, इसका यह मतलब हुआ कि ये एक तरह से इकोनॉमिक बॉयकॉट है और ये SC/ST एक्ट का वायलेशन करता है, क्योंकि SC/ST एक्ट में इकोनॉमिक बॉयकॉट अलाउड नहीं है। तो इस पूरे सिचुएशन से एक बड़ा नेचुरल सवाल ये उठता है कि भाई सारे रेस्टोरेंट, सारी फूड कंपनीज जो हैं, होटल्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे हलाल होने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हैं, जबकि 85% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनका इस्लाम से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इस रीजन को एक कॉन्सेप्ट में बड़ी अच्छे तरीके से नसीम निकोलस तलेब ने अपनी बुक स्किन इन द गेम में एक्सप्लेन किया है और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है माइनॉरिटी रूल। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी सोसाइटी में एक इंट्रांसिजेंट माइनॉरिटी है, यानी कि एक ऐसी माइनॉरिटी जो इनटॉलरेंट है और जो बिल्कुल भी अपने प्रिंसिपल्स पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, और अगर ये माइनॉरिटी आपकी सोसाइटी का 4 या 5% पॉपुलेशन पर पहुंच जाती है, इंडिया के केस में तो अराउंड 15 to 20% है ये पॉपुलेशन के, तब इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश की, पूरे सोसाइटी की पॉपुलेशन को इन माइनॉरिटी के इशारों पर नाचना पड़ता है। क्योंकि एक हलाल खाने वाला इंसान नॉन हलाल खाना कभी भी नहीं खाएगा, लेकिन एक नॉन हलाल खाने वाला इंसान कॉम्प्रोमाइज करके हलाल खाना खा लेगा। और कंपनियां भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, इसलिए भी वो ज्यादातर हलाल फूड पर फोकस करती हैं, क्योंकि उनके कॉस्ट बचेंगे, प्रोडक्शन का कॉस्ट बचेगा, स्टोरेज का कॉस्ट बचेगा, पैकेजिंग का कॉस्ट बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा। और इससे अब ये सिचुएशन एक क्रिएट हो रखी है जहां पर नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जो हलाल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, वो बेसिकली इनडायरेक्टली अपनी खुद की इकोनॉमिक बैंक्रप्सी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज तो खो ही रहे हैं, वो अपने जॉब्स तो खो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो फ्रीडम है, जो चॉइसेस है, उनको भी खो रहे हैं। चॉइस की भाई हम नॉन हलाल खाना अगर खाना चाहें तो खा सके, चॉइस की भाई अगर हम ऐसा मीट खाना चाहें जो एथिकली प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जानवरों को टॉर्चर नहीं किया गया है, उनको बेहोश करके बुचर किया गया है, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अब कम हो जाते हैं। तो मुझे ये खुशी है कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, कल्चरल ग्रुप्स जो हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि इस हलाल के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से उनको क्या घाटे हो सकते हैं। तो मेरी आपसे ये एडवाइजरी है कि देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इसको झटका तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आप मीट के लिए झटका सर्टिफिकेशन को सपोर्ट कीजिए, आप झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सपोर्ट कीजिए। अगर इनके बारे में आप और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और डिमांड कीजिए कंपनी से कि जो मीट प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, वो हलाल तरीके से नहीं प्रिपेयर किए गए हों। क्योंकि एक बात तो समझ जाइए, कंपनियां तभी आपकी बात मानेंगी जब कंपनी के पॉकेट पर लात पड़ेगी, जब कंपनियां ये रियलाइज करेंगी कि अगर हम नॉन हलाल ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे, तभी और तभी जाकर कंपनियां आपकी बात मानेंगी। तो एक कलेक्टिव तरीके से एक्शन लेकर कंपनियों के ऊपर प्रेशर डालना बहुत जरूरी हो गया है अब। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कंपनियों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और झटका इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, नॉन हलाल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं सस्टेनेबल रखने के लिए, तो नीचे श्याम शर्मा शो के पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और श्याम शर्मा शो को जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो हैं? नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और यहाँ
और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।